नमो नारायणाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री निताई गौरंग की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। 1 second. ओके। तो हम भगवत गीता के 9 चैप्टर 9वें अध्याय से अध्ययन कर रहे हैं और अब तक हमने 20 श्लोक तक समझ लिया है। आज के सत्संग कार्यक्रम में हम आगे अगले जो है 5 श्लोकों का समझने का कोशिश करेंगे। तो ये भगवत गीता का 9वें अध्याय, इसका नाम है परम गुह्य ज्ञान। और श्लोक का संख्या 21 से 25 तक, 21 to 25 आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सभी सत्संग कार्यक्रम श्रील प्रभुपाद जी के प्रेरणा से हो रहा है। जो प्रभुपाद जी वास्तव में हरे कृष्णा आंदोलन जो है, वर्ल्ड वाइड हरे कृष्णा आंदोलन, इस्कॉन इसका नाम है, उसके संस्थापक आचार्य हैं, जिन्होंने भगवत गीता को बहुत सरल तरीके से हमें उसका व्याख्या दिया है, जो हम हर दिन उसका अध्ययन करके हमारा जीवन सार्थक कर सकते हैं। ऐसे ही श्लोक हम पढ़ते तो हमें कुछ समझ में नहीं आता, केवल प्रभुपाद जी का कृपा से, क्योंकि प्रभुपाद जी उस परंपरा में आते हैं जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा, साक्षात भगवान कृष्ण के शुरुआत से जो परंपरा होता है, वहाँ उस परंपरा में प्रभुपाद जी आते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी भगवान जो हमें समझाना चाहते हैं उसी विषय को व्याख्या के रूप में, भावार्थ के रूप में दिया हुआ है गीता के इस पुस्तक में। तो हम उसे पढ़ के समझ पा रहे हैं। और प्रभुपाद जी ने बहुत सारे प्रवचन भी दिए हैं। इनके प्रभुपाद जी भगवत गीता का श्लोकों को और हमें अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। उनकी कृपा से ही हम आज समझ पा रहे हैं। तो उनका प्रति हमारा बहुत बड़ा कृतज्ञता है। तो हम उनको नमन करते हुए आगे बढ़ेंगे। और शुरुआत करने से पहले श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित गीता महात्म्य का एक श्लोक समझने का कोशिश करेंगे। इस श्लोक का संख्या है 6। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को धो रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। तो ये वास्तव में शंकराचार्य जी 7 श्लोक लिखे हैं, जिसको गीता महात्म्य बोलते हैं। इसके माध्यम से उन्होंने भगवत गीता का पूरा महिमा का गुणगान किया है। ये 6ठे श्लोक है जिसमें शंकराचार्य जी बोल रहे हैं वास्तव में भगवत गीता को गीतोपनिषद भी बोलते हैं। ये सभी उपनिषदों का एक सार सर्वस्व है। और भगवान कृष्ण जो है ऐसे ग्वाल बाल है जो पूरे शास्त्रों का, वेदों का, उपनिषदों का सार सर्वस्व
जो है हमें अमृत के रूप में, एक गीता के रूप में दे रहे हैं। और जिस प्रकार अर्जुन एक शिष्य के रूप में, जैसे इधर तुलना कर रहे हैं भगवान को ग्वाला के रूप में और अर्जुन को एक बछड़े के रूप में। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण के मुखारविंद से जिस प्रकार अ, ये भगवत गीता का वाणी निकल रहा था, उसे इतना अच्छी तरीके से वो श्रवण कर रहा था, यानी कि उसे पी रहा था, उसका आस्वादन कर रहा था। ठीक उसी प्रकार हमें भी भगवत गीता का इस दिव्य ज्ञान को जिस प्रकार अर्जुन ने स्वीकार किया, श्रद्धा से, भक्ति से हमें स्वीकार करना है। क्योंकि ये भगवत गीता साधारण एक किताब नहीं है, साधारण ग्रंथ नहीं है, ये दिव्य साहित्य है जो स्वयं भगवान के मुखारविंद से निकला हुआ है। तो सभी वेदों का, उपनिषदों का सार सर्वस्व है। तो इस तरीके से भगवत गीता को ग्रहण करना है, प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं। आगे चलिए, आगे चलेंगे। तो आज का पहला श्लोक है 9वें अध्याय 21वां श्लोक। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लपन्ते। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तो ये श्लोक जो है भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। इस अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। यानी कि इस अध्याय में भगवान हमें भक्ति योग का पूरा वर्णन देते हैं। जैसे शुरुआत में भगवान ने बताया था कि इतना परम गुह्य ज्ञान जो है, इसे राज विद्या बोलते हैं भगवान। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। राज विद्या, क्योंकि इसके समान कोई दूसरा विद्या नहीं है, दूसरा ज्ञान नहीं है। और ये परम गुह्य ज्ञान है क्योंकि भगवान जो दूसरे अध्याय में और तीसरे अध्याय में जो ज्ञान दिया है उसे गुह्य ज्ञान बोलते हैं। और बाद में जो ज्ञान दिया है भगवान, उसको गुह्यतर ज्ञान, कॉन्फिडेंस, मोर कॉन्फिडेंशियल। केवल हम आत्मा है, हम ब्राह्मण है, ये समझना एक स्तर का ज्ञान है। और उसके बाद हमें भक्ति करना, जो भगवान ने चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें अध्याय में बताया, वो गुह्यतर, गुह्यतर, गुह्यतम। गुह्यतम यानी कि जो आध्यात्मिक लोक में जिस प्रकार भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों के बीच में आदान प्रदान होता है, उसका वर्णन, भावनाओं का जो विनिमय जो होता है, रस विनिमय जो होता है, उसका वर्णन जो है 9वें अध्याय में हमें भगवान देते हैं। इसे गुह्यतम ज्ञान, यानी कि आत्मा और परमात्मा के बीच में जो संबंध है, उसका पूर्ण जो वर्णन है, ये हमें तो यहाँ पे भगवान हमें स्पष्ट बता रहे हैं कि इस अध्याय में वो गुह्यतम ज्ञान में अर्जुन तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ। और भगवान शुरू करते हैं इस भौतिक संसार में किस तरीके से वो सर्वव्याप है और हर तरीके की गतिविधियों में भगवान उपस्थित है। से हम 2-3 श्लोकों के पहले हमने सुना था, भगवान बोलते हैं पिताहमस्य जगता माता धाता पितामह। मैं इस संसार का पिता हूं, मैं इस संसार का माता हूं, इस संसार का पितामह हूं। और वेद्यम पवित्रम ओमकार ऋक्षाम यजुरेव च। सभी वेदों से मुझे जानना है और वास्तव में सभी वेद में ही हूं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद,
सबसे पवित्र जो वस्तु है मैं हूं, ओमकार शब्द जो है मैं हूं। इस तरीके से भगवान हमें समझाते हैं कि जो जो चीजें इस भौतिक संसार में हम देखते हैं और जिसका वास्तविक मूल सत तत्व क्यों जो है वो भगवान है, भगवान समझाते हैं। ठीक है। तो आ, अभी और जो है गुह्यतम ज्ञान भगवान हमें प्रदान करने वाले हैं। तो जब शुद्ध भक्त का वर्णन करते हुए भगवान हमें बहुत सारा ज्ञान अब तक दिया हुआ है। पिछले श्लोक में 20वें श्लोक में भगवान ने बताया कुछ लोग कर्म कांड, ज्ञान कांड और कुछ वेदों का अध्ययन करते हुए वो सोचते हैं कि स्वर्ग लोग जाएंगे, वहां पे बहुत सारे भोग का अनुभव करेंगे, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। इसके बारे में भगवान ने दूसरे अध्याय में बताया था हमको। तो भोग का आ, जो इच्छा लगते हुए, भोग का लालसा रखते हुए वो वेदों का अध्ययन करेंगे, कुछ विधि विधानों का अनुसरण करेंगे और वो पुण्य प्राप्त करेंगे और स्वर्ग लोग जाएंगे। और स्वर्ग लोक में वहां पे जो जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल, जो जीवन स्तर है वो काफी उन्नत श्रेणी में है। जैसे हम बोलते हैं कि हाँ अमेरिका में, यूरोप में लोग काफी अमीर लोग हैं, वहाँ का लाइफ स्टाइल ही अलग है। उस तरीके से स्वर्ग लोकों में जो देवताएं हैं, देवताओं का जो जीवन शैली जो है वो काफी उन्नत श्रेणी में चलता है। तो लोग सोचते हैं कि यहाँ पे जो है हम इतने सारे जो है मेहनत कर रहे हैं, इतना सारा जो हमें ठीक से सुविधाएं नहीं है, वहां जाएंगे तो काफी सारा हमें आनंद मिलेगा, भोग मिलेगा। भगवान ये बोलते हैं भोग ऐश्वर्य के प्रति आकर्षित होकर इस तरीके से लोग कुछ वेदों का विधि विधानों का अनुसरण करते हुए, यज्ञ का संपन्न करते हुए वो पुण्य प्राप्त करके स्वर्ग लोक में जाकर भोग करने का इच्छा करते हैं। बताते हैं कि स्वर्ग लोकों में नंदन कानन है, इस तरीके का जो बगीचा, गार्डन है, जहाँ पे अप्सराएं हैं, वो सारा आपको भोग के वस्तु मिलेंगे। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, ये सब ठीक है, परंतु ये जो स्वर्ग लोक जाने का, ऊर्ध्व लोक जाने का जो बात है, ये शाश्वत बात नहीं है। तो इस श्लोक में अभी जो हमने पढ़ा, 21वां श्लोक में भगवान बताते हैं जब लोग स्वर्ग में चले जाते हैं अपने पुण्य के आधार पर, अपना पुण्य के प्राप्ति होने के बाद, जब उनका पुण्य क्षीण होता है, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, स्वर्गलोक तो चले गए, तेल ला रही हूँ, तुम फिर दोनों के भोग सर में करने के लगाते लिए हैं। वो जो है काफी समय तक वो भोग कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, स्वर्गलोक में जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है, जैसे आपने कुछ पैसे लेके गए हैं अमेरिका में, आपके पैसे खर्च हो गए हैं, तो बस आपको वापस आना पड़ेगा, इस तरीके से। तो ये पुण्य जो है, वास्तव में पुण्य बहुत सारे जो दूसरे दूसरे अन्य जो यज्ञ, जो वैदिक विधि नियमों का अनुसरण करते हुए जो प्राप्त करते हैं, वो क्षीण होने पर क्या होता है, क्षीण होने के बाद उस व्यक्ति को वापस भौतिक संसार में आना पड़ेगा। भौतिक यानी कि इस धरती पर वापस आएगा। तो यही बोल रहे हैं इधर भगवान, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। यानी कि आदमी को लगता है कि मुझे यहां से स्वर्ग जाना है, ये मेरा जीवन का उद्देश्य है, क्योंकि उनके मन में केवल इंद्रिय भोग का ही एक जो है उतना जो है उनका फोकस है, और कुछ मन में नहीं है, मुझे ज्यादा इंद्रिय भोग करना है, ये जीवन का उनका उद्देश्य है। तो इस तरीके के लोगों का जो विचार में केवल मुझे स्वर्ग प्राप्ति ही मेरा अंतिम गति है, वो सोचते हैं मुझे ज्यादा धन भोग करना है, मुझे ज्यादा ऐश्वर्य चाहिए। इसी विचार में जब रहेंगे, कुछ वैदिक विधि नियमों का अनुसरण करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। और स्वर्ग जाने का जो वास्तव स्थिति जो है, भगवान ने हम बताते हैं, वो शाश्वत नहीं है। वो अशाश्वत है, वो फिर से तत्कालिक जो है समय के लिए आप रहेंगे, फिर से वापस आएंगे। तो
ये बात बहुत अच्छा जो है भगवान ने समझा रहे हैं। इस तरीके से आप ऊपर जाएंगे फिर से वापस आएंगे, ऊपर जाएंगे वापस नीचे आएंगे। इसी बात को चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, हाँ, ब्रह्मांड भ्रमण, हे रूपे ब्रह्मांड भ्रमिते। हम इस तरीके से ब्रह्मांड का भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं पूरा ब्रह्मांड में। कभी ऊर्ध्वलोक, यानी देखिए भूमि के ऊपर और अन्य लोक है जिसको ऊर्ध्वलोक बोलते हैं। भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपोलोक, इस तरीके से ब्रह्मलोक तक जो है इसको ऊर्ध्वलोक बोलते हैं। और भूमि के नीचे, भूमंडल के नीचे जो है उसको अधोलोक बोलते हैं। हाँ, जैसे अतल, वितल, सुतल, पाताल। तो भगवान आगे हमें 14वें अध्याय में बताने वाले हैं, जब आप सत्व गुण का अ, उस गुण में हमेशा अपना जीवन चलाते हैं इस भूमंडल में, तो आप ऊर्ध्वलोक जा सकते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थ। आप रजोगुण में रहेंगे तो मध्यलोक, यानी कि ये भूमंडल और भूवरलोक, इसमें रहेंगे। और तमोगुण का जो प्रभाव में रहेंगे तो आप अधो गच्छन्ति तामस। इस तरीके से भगवान हमें समझाते हैं। तो इस तरीके से ब्रह्मांड भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, अलग अलग शरीर लेके अलग अलग तरीके के लोकों में, अलग अलग ब्रह्मांडों में हमारा भ्रमण हो रहा है। कभी देवता का शरीर मिल गया, कभी जानवर का शरीर मिल गया, कभी हमें मनुष्य शरीर मिल गया। इस तरीके से 84 लोक तरीके की जो योनियां हैं उसमें भटक रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो भगवान बोलते हैं गतागतम काम कामा लभन्ते। गतागतम यानी कि बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु प्राप्त करना, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, ये हो रहा है। ये गतागतम, इस ये शब्द जो है गीता के दूसरे अध्याय की शुरुआत में ही, हाँ, अर्जुन को भगवान, हाँ, उसका जो है, जब अर्जुन ने भगवान को शिष्य के रूप में स्वीकार किया, तो जो पहले बात एक गुरु के रूप में अर्जुन को ये बताते हुए अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन तुम कितने बड़े मूर्ख हो। गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ते पंडिता अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम। जो वास्तव में आजकल के लोग अपने आप को पंडित, विद्वान तरीके के जो है वो प्रस्तुत हो रहे हैं, परंतु वास्तव में उनको शरीर और आत्मा का अंतर पता नहीं है। शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है, ये साधारण सा बात भी उन्हें पता नहीं है। और तुम बड़े बड़े बातें बोल रहे हो अर्जुन, पंडित जैसा, विद्वान जैसा। गतासून गतासून, जो वास्तव में मृत्यु और जन्म का जो है कुछ ज्ञान नहीं है इनको। तो ये भगवान बोल रहे हैं वास्तव में ये सब अ, इस तरीके से ऊपर जाना, नीचे आना, वहां वहां क्या है देखना है, ये सब चीजें क्यों है? क्योंकि काम कामा, भौतिक इंद्र तृप्ति भोगने का बहुत जो है गहरा इच्छा। हाँ, इंद्रिय तृप्ति करने का इच्छा इतना गहरा है हमारा मन में कि हमें यो करना है, मुझे वैसे भोगना है, ऐसे देखना है, इस तरीके का इच्छा है। तो ये इच्छा से हमें बाहर निकलना है। भगवान बोल रहे हैं आप ऊर्ध्वलोक जाएंगे, पाताल लोक जाएंगे, फिर से घूमते रहेंगे। इस तरीके का हमारा जीवन चल रहा है, कोटि कोटि जन्मों जन्मों से जो है इस तरीके का जीवन हमारा बद्ध जीवन चल रहा है। नित्य बद्ध हो गए हम। बद्ध यानी कि इस भौतिक संसार में आकर एक शरीर लेकर, शरीर ले रहे हैं बदल रहे हैं, शरीर ले रहे हैं बदल रहे हैं। ये हमारा आत्मा का वास्तव अस्तित्व नहीं है। आत्मा का वास्तव अस्तित्व इस भौतिक संसार में कुछ लेना देना नहीं है, उससे भौतिक आध्यात्मिक लोग जाना है। जब तक हमारा ये काम कामा लभन्ते, हाँ, भौतिक इच्छाएं कामनाएं रहेंगे, तब तक हम इस भौतिक संसार में भटकते रहेंगे। इसलिए रूप गोस्वामी बताते हैं कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा जनावृतम। जब तक हमारे भौतिक इच्छाएं कामनाएं जब तक शून्य नहीं होंगे, जीरो होना है, तब तक हम इस भौतिक संसार में इस तरीके से जन्म मृत्यु के चक्कर में बंधे रहेंगे। तो ये बात है। तो आगे भगवान, जो लोग वेदों के आधार पर
अब तक जो है भगवान ने बताया, वेदों के आधार पर जो उनका भौतिक इच्छाएं इतना प्रबल है, वो उनके माध्यम से ऊपर जाने का प्रयास करते हैं, अपने कामनाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं। उनके बारे में बताया। अभी शुद्ध भक्त के बारे में बताते हैं। श्लोका संख्या, हाँ, अगला श्लोका है 22, 22वां श्लोका। ये बहुत जो है एकदम बढ़िया श्लोका है, जो हमें अच्छे से समझना है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो भगवान बोलते हैं, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूं, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। तो इस श्लोक में हम देख रहे हैं, एक शब्द है जो भगवान बोलते हैं, योगक्षेम। योगक्षेम यानी कि भगवान अ, हमारे योगक्षेम करेंगे जो उनका भक्ति में अनन्य तरीके से लगे रहेंगे। लोगों को ये विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, ये समस्या है। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि लोग अलग अलग तरीके से कुछ लोग कर्म कांड यानी कि यज्ञ पूजा विधानों को करते हुए, मुझे स्वर्ग लोक जाना है, मुझे वो प्राप्ति करना है, मुझे धन संपत्ति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, मुझे भोग करना है, इन इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं। उनको पता नहीं है कि ये सभी इच्छाएं हमने जन्म जन्मांतर से कर रहे हैं, और इस तरीके से हमारा इस भौतिक संसार में हमारा जीवन चल रहा है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये। चार तरीके की चीजों के पीछे हम भागते रहते हैं हर जीवन में। धन, संपत्ति, जन, हो वो सारे लोग मेरा पीछे मेरा मेरा सुनना है। हाँ, धन जन, न धनम न जनम न सुंदरी। सुंदरी यानी कि हाँ, पुरुष के लिए स्त्री सुंदरी है, स्त्री के लिए पुरुष सुंदरी है। ठीक है, ऑपोजिट सेक्स। ठीक है। तो जन, धन, सुंदरी, कविता। कविता यानी कि हमारा प्रशंसा, हमारा गुणगान हमें अच्छा लगता है सुनने के लिए, है ना। तो इन चार चीजों के प्रति हम भागते रहते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए भगवान, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, आपका अनन्य भक्ति चाहिए, बस, और कुछ नहीं। इसे बोलते हैं। तो हाँ, ये बात जो है यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, अनन्यस चिंतयन्तो माम। जब हमारा चिंता, हमारा सोच विचार केवल भगवान के ऊपर ही केंद्रित है, तो भगवान बोलते हैं, इससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं, तो इससे तुम्हारा ज्यादा फायदा है। क्या फायदा है? क्योंकि जब हम भगवान के ही चिंता में लगे रहेंगे, अनन्य चिंतयंत, अनन्य चिंता यानी कि दूसरा कुछ चिंता नहीं, केवल भगवान का ही चिंता है। हम क्या सोचते हैं कि वो हमें क्या करना है जीवन में, आगे क्या हमारा भविष्य में क्या होना है, इसका मुझे चिंता करना है, हम सोचते हैं। वास्तव में हमारा चिंता ऐसा है कि एक बच्चा जन्म होने के बाद वो सोचता है कि मेरा खाना कौन देगा, मेरा देखभाल कौन करेगा। उसको कुछ चिंता नहीं है वास्तव में, ऐसा चिंता नहीं करेगा वो, क्योंकि वो माता पिता के ऊपर संपूर्ण तरीके से निर्भर है, माता पिता उसका देखभाल करेंगे। ठीक उसी प्रकार हम भी भगवान कृष्ण के ही अंश हैं। जब हम भगवान के ऊपर संपूर्ण तरीके से निर्भर होते हैं, पूर्ण तरीके की भक्ति करते हैं, तो ये भगवान का एक कृपा है, हम पर आएगा। क्या है? हमारे योगक्षेम देखेंगे। योगक्षेमम वहाम्यहम। ये बहुत अच्छा बात है। अपने LIC का ये जो है LIC ने यहाँ से लिया है स्टेटमेंट इसको। हाँ, हाँ, वो बोलते हैं कि आपका जो संपत्ति है उसका योगक्षेम करेंगे वो। वास्तव में कुछ नहीं कर पाएंगे आप तो, हमारा शरीर तो निकल जाएगा, उसके बाद कहाँ क्या जाएगा वो संपत्ति पता नहीं।
वास्तव में भगवान हमारा योगक्षेम करेंगे। किसका योगक्षेम करेंगे? हमारा भक्ति का योगक्षेम करेंगे। और इस भौतिक संसार में जो हमें इस भौतिक संसार को चलाने के लिए आवश्यक चीजें हैं, हाँ, योग यानी कि जो मेरे पास नहीं है, मुझे चाहिए भक्ति करने के लिए, भगवान देते हैं। और जो मैं भक्ति में ग्रहण कर लिया हूं, हाँ, कितना भी जो है भक्ति में आगे बढ़ गया हूं, उसका क्षेम करेंगे। भौतिक तरीके का जो आवश्यकताएं साधारण तरीके के लोगों के लिए अपना कर्मा के हिसाब से जो मिलता है जाता है उनको, भक्तों के बारे में जो है वास्तव में प्रभुपाद जी बोलते हैं, हाँ, जब हम भक्ति में लगे रहते हैं तो भगवान हमारा योगक्षेम करते हैं। प्रभुपाद जी एक अच्छा जो है एक कथा सुनाते हैं इसके बारे में। दक्षिण भारत में एक आचार्य थे जिनका नाम था अर्जुनाचार्य। ये श्री संप्रदाय के एक आचार्य थे। तो उन्होंने जब ये श्लोकों का व्याख्या कर रहे थे तो भगवान यहां बोलते हैं कि योगक्षेमम वहाम्यहम। अहम यानी कि भगवान बोलते हैं मैं स्वयं अपने भक्तों का योगक्षेम करता हूं। योगक्षेम यानी कि हमारे जीवन में जो आवश्यकताएं हैं उसे पूरा करना, और जो हमारे जीवन में जो ऑलरेडी चीजें हैं उसका क्षेम यानी कि उसका सेफ्टी करना, रक्षा करना, इसको बोलते हैं योगक्षेम। तो भगवान बोलते हैं मैं स्वयं अपने भक्तों के लिए करता हूं। तो अर्जुनाचार्य को डाउट आ गया, संशय आ गया कि ये भगवान स्वयं करते हैं बोल रहे हैं, ये कैसे संभव है? भगवान स्वयं तो नहीं कर सकते हैं, तो कोई दूसरे अपने प्रतिनिधि के माध्यम से करते होंगे। तो जब व्याख्या कर रहे थे तो उनको थोड़ा कुछ इस तरीके का जो है मन में द्वंद्व आया, तो उन्होंने उस जो है शब्द को काट दिया, अहम। और सोचने लगे थे कि बाद में थोड़ा इसका व्याख्या जो है इसको कंटिन्यू करूंगा, अब जाके मुझे नहा के वापस आऊंगा। तो गए। इसी बीच में जब वो बाहर गए थे, दो लड़के बड़े बड़े जो है सामान लेके, किराना सामान लेके आ गए। वास्तव में एक ब्राह्मण और आचार्यों के जो घर पे उतना जो सुविधाएं नहीं होते हैं, हमेशा वो गरीब रहते हैं। तो ये दो लड़के बहुत भारी सामान लेके, किराना का जो चीजें लेके घर पे पहुंचे। और अंदर में जो है घर पे ये आचार्य की जो पत्नी थी उनको बुलाया। और ये लड़के बोलने लगे कि माता जी आपके जो पति है उन्होंने ये सभी सामान भेजा है, मार्केट से। तो सोचा कि हाँ मेरे पति ने भेजा होगा, ये कि चलिए लेके आइए अंदर। और ये जब सामान उतार रहे थे दोनों लड़के, उनके पीठ पे जो छड़ी का जो है वो निशाना लगा होता है, किसी ने जोर से मारा है। हाँ, तो ये इस औरत ने पूछा कि किसने मार, ये इतना सारा भारी सामान आप लेके आए हैं और आपके पीछे पीठ में इतना सारा जो है निशाना है, किसने मारा है आपको, किसने मारा? तो लड़के बोलने लगे क्योंकि इतना भारी सामान था, हम लेके आ रहे थे, तो ज्यादा हम वजन उठा नहीं पा रहे थे, तो आपके आपके जो पतिदेव है उन्होंने हमसे इस तरीके से मारा है, छड़ी से। तो ये जो औरत सोचने लगी, हाँ मेरे पति तो आचार्य हैं, वो तो इतने निर्दयी तो नहीं होंगे, इतने क्रूरी तो नहीं होंगे। तो फिर भी वो चुप थी और बोलने लगी हाँ आप दोनों बैठो, मैं जल्दी जो है इसका मैं खाना बनाऊंगी और भोग लगाऊंगी और आपको प्रसाद खिलाऊंगी। ये थोड़ा प्रतीक्षा में थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। जल्दी उस औरत ने सब बना दिया, खाना बना के भोग लगा के प्रसाद खिला दिया। ये दोनों लड़के चले गए। तो कुछ समय के बाद आचार्य वापस आए अपने काम खत्म करके बाहर से। और आते ही उनके पत्नी ने बोला, हाँ आचार्य आप इतने निर्दयी क्यों हो गए हैं? दो लड़के आए थे, इतना किराना सामान लेके आपने भेजा हुआ है और उनको इतना बुरी तरीके से आपने मारा है। आचार्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोल रही हो, दो लड़के, किराना, और मैं निर्दयी। और थोड़ा और वो समझने लगे तो उनको ये
बात साबित हो गया कि ये दो लड़के कोई नहीं थे, स्वयं भगवान कृष्ण बलराम थे। और ये जो छेड़ी के जो निशाना उनके पीठ पे लगा था दो लड़कों को पीछे, वास्तव में ये आचार्य ने ये अहम वहाम यहम, भगवान स्वयं आके अपना भक्तों का योगक्षेम देखेंगे, जो उन्होंने काट दिया था, वो जो काटने का जो बात है, वो भगवान के पीछे पीठ में निशाना के जैसे आ गया था, छेड़ी का निशाना जैसे, क्योंकि स्वयं भगवान का वाणी है ये। तो उसके बाद आचार्य को, अर्जुनाचार्य को समझ आ गया कि वास्तव में भगवान अपने भक्तों का स्वयं इस तरीके से उनका योगक्षेम करते हैं। इसलिए भगवान को क्या बोलते हैं? भक्त वत्सल। हाँ, भक्तों का हमेशा वो ध्यान रखते हैं, भगवान उनका पालन पोषण करते हैं, भगवान स्वयं करते हैं अपने भक्तों। तो ये जो है वास्तव में ना, इस श्लोक के बारे में प्रभुपाद जी समझाते हैं। तो वास्तव में ये श्लोक के जो है ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है गीता में, जो भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मेरा चिंता अनन्य अनन्य तरीके से करो, 24 घंटे मेरा चिंता में मग्न रहो, तुम्हारा जो जरूरतें हैं उसे मैं पूरा करूंगा जीवन भक्ति करने के लिए वास्तव में, और जो तुम्हारा भक्ति में तुमने ऑलरेडी प्राप्त कर लिया है उसका पूरा क्षेम करूंगा। क्योंकि इस भौतिक संसार में, माया जगत में इतने सारे माया का प्रलोभन है, कि हम कभी भी माया के चक्कर में आ सकते हैं। तो हमारा रक्षा कौन कर रहा है, हमारा क्षेम कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। जब हम हरे कृष्ण जाप करते हैं तो वास्तव में भगवान से हम, भगवान कृष्ण और भगवान के शक्ति राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मुझे इस भौतिक संसार के, प्रकृति के माया के चक्कर से बचाइए और आपके सेवा में हमेशा लगा के रखिए। ये प्रार्थना कर रहे हैं, इस भावना में हमें जप करना है। तो भगवान भक्तों का हमेशा रक्षा करते हैं, क्षेम करते हैं, और भक्ति में जो उनको आवश्यक है वो देते रहेंगे, ज्ञान बल क्रिया सब देते रहेंगे, ये बात है। तो ये शुद्ध भक्त के बारे में भगवान ने बताया। आगे नेक्स्ट श्लोका, 23वां श्लोक, 23rd श्लोका में भगवान बहुत और बढ़िया बात बोलते हैं। येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। तो अब तक भगवान ने शुद्ध भक्त के बारे में बताया 22वें श्लोक में, और उससे पहले लोग जो वेदों का अनुसरण करते हुए अपने इंद्र तृप्ति का जो है, इंद्र तृप्ति का उसे पूरा करने के लिए, भोग करने का, ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए वो स्वर्ग लोग जाते हैं, उनके बारे में बताया। तो अलग अलग तरीके के लोगों का जो है उनका मनोभावना क्या है, भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। और यहाँ पे 23वें श्लोक में भगवान हमें बताएंगे देवता पूजा जो करते हैं उनके बारे में बता रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं? हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान हमें समझा रहे हैं कि देवता पूजा करने का कोई आवश्यकता नहीं है। देवता कौन है इसके बारे में भगवान हमें समझाते आ रहे हैं 3रे अध्याय से। देवता वास्तव में भगवान के इस भौतिक संसार की व्यवस्था में एक जो है नियोजित अधिकारी है। जैसे अभी इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन में देश में कौन सा जो है पार्टी शासन करेगा, सरकार बनाएगा, उसके बारे में निर्णय करने के लिए इलेक्शन चल रहा है। तो जो पार्टी जीतेगा उस पार्टी के एक व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर अपने साथ, प्रधानमंत्री अपने साथ बहुत सारे मंत्रीगण रखेंगे। ऊर्जा के लिए एक मंत्री है, ट्रांसपोर्ट के लिए एक मंत्री है, फाइनेंस वित्त मंत्री है, इसी तरीके से अलग अलग विभागों का एक मंत्री होते हैं, है ना। वो सभी मंत्री प्रधानमंत्री के निर्देशन पर, अध्यक्षता में वो अपने कार्य करते हैं। ठीक उसी प्रकार
इस भौतिक संसार के गतिविधियों का, भौतिक संसार यानी कि इस ब्रह्मांड की जो गतिविधियों का देख रेख करने के लिए भगवान वास्तव में प्रधानमंत्री है। उन्होंने बहुत सारे जो हम जैसे जीवात्मा जो पुण्य प्राप्त किया है, जैसे हमने अभी बात किया, जो पुण्य प्राप्त करके स्वर्गलोक जाते हैं, तो उन्हीं पुण्यात्माओं में कुछ लोगों को भगवान उनको देवता के रूप में नियुक्त करते हैं, अपॉइंट करते हैं। ये देवता वास्तव में इस भौतिक संसार के अलग अलग गतिविधियों का निर्देशक हैं। जैसे इंद्र बारिश का एक वो अधिकारी है। जितना बारिश आना है, कब आना है, कहाँ गिरना है बारिश, वो उसका अधिकारी है। सूर्यदेव ये भी एक देवता है, और सूर्यदेव का मुख्य जो है कार्य क्या है? रोशनी देना और ऊर्जा देना, गर्मी देना, शाख देना, है ना, इस तरीके से हीट एंड लाइट। चंद्रमा वो भी एक देवता है, आगे हम भगवान बताएंगे। चंद्रमा का रोशनी से फल और तरकारियां जो है स्वादिष्ट हो जाते हैं, रसीला हो जाते हैं। और इस तरीके से 33 करोड़ देवताएं हैं जो भौतिक संसार के बहुत सारे गतिविधियों का नियंत्रण कर रहे हैं भगवान के अधीक्षण में। ये बात भगवान ने बता दिया है इसी अध्याय में। मयाध्यक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम। मेरी ही अध्यक्षता में माया के सभी गतिविधियां जो है चल रही है। हाँ, माया यानी कि इस भौतिक संसार, हाँ, बारिश होता है, गर्मी होता है, ठंड होता है, ऋतुएं बदलती हैं, हाँ, हवा चलती है, ये सभी जो है एक एक देवता नियंत्रण कर रहे हैं। जैसे हवा यानी कि वायु, वायु देवता है। हाँ, और बड़े बड़े समुद्रों जो है, समुद्र में वरुण देवता है। अग्नि का एक देवता है, अग्नि को जो नियंत्रण कर रहा है। तो इस तरीके से सभी देवताएं जो है अपने अपने डिपार्टमेंट, विभागों को जो है वो संभाल रहे हैं, और हाँ, अपना कार्य कर रहे हैं भगवान के अधीक्षण पर। तो भगवान यहां बोल रहे हैं ये भी अन्य देवता भक्ता, हाँ, जो भगवान कृष्ण का भक्ति नहीं कर रहे हैं, दूसरे देवता का भक्ति करते हैं, तो क्या होता है? हाँ, वो बहुत श्रद्धा से करते होंगे। 7वें अध्याय में भगवान ने बता दिया है कि वास्तव में देवता पूजा कौन करता है। देवता पूजा वो करते हैं जिनका बहुत सारे कामनाएं हैं, काम वासनाएं हैं, भौतिक तरीके का जो इच्छाएं हैं उसे पूरा करने के लिए। हाँ? भगवान ने क्या बताया 7वें अध्याय में? कामैस्तेस्ते हृतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। कामैस्तेस्ते यानी कि जिनका बहुत सारे भौतिक कामनाएं हैं, उन्हें पूरा करने के लिए वो देवता का शरण में आ जाते हैं, और एक तरीके का नियम का अनुसरण करते हैं, और उन देवताओं से कुछ जो है उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं। और भगवान यहां तक बोलते हैं उस देवता के प्रति आपका श्रद्धा भी मैं ही देता हूं। कि भगवान, वो कोई देवता के प्रति कुछ श्रद्धा होना है, तो वो श्रद्धा कहां से आएगा? भगवान को देना, परमात्मा को देना है। और देवता जो आपको वर देंगे वो भी मैं ही देता हूं। भगवान इतने सारे चीजें बोलते हैं 7वें अध्याय में। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? हाँ, कोई भी जो दूसरे देवताओं के भक्त हो जाएंगे और उनका श्रद्धा से पूजा करते हैं, वास्तव में भगवान बोलते हैं तेपि मामेव कौन्तेय। हाँ, इसके बारे में 7वें अध्याय में भगवान ने बता दिया, वास्तव में वो मेरे ही वास्तव में पूजा कर रहे हैं, परंतु अविधि पूर्वकम। विधि पूर्वक नहीं कर रहे, अविधि पूर्वकम। अविधि पूर्वकम यानी कि जैसे रिश्वत देना। आप एक पुलिस स्टेशन में जाते हैं, आपको कोई कंप्लेंट दर्ज करवाना है, और वहां पे कोई कांस्टेबल बेटा है, वो कांस्टेबल जो है नखरा कर रहा है,
तो आप सोचेंगे कि थोड़ा रिश्वत देंगे ना, वो कर देगा हमारा काम। आपको पता नहीं कि उसके ऊपर एक और ऑफिसर है, पुलिस इंस्पेक्टर है, उनके पास जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो देवता पूजा करना वास्तव में, भगवान बोलते हैं, आप एक तरीके का इन देवताओं को रिश्वत दे रहे हैं, ब्राइब दे रहे हैं। आपको पता नहीं उनके जो ऊपर मैं हूं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो देवता पूजा करते हैं वास्तव में उनका अल्प बुद्धि है, और परोक्ष रूप से आप देवता का पूजा करने में लगे हुए हैं। ये गलत है। तो प्रभुपाद जी हमें उदाहरण देते हैं, इधर दो उदाहरण देते हैं। आप जब एक वृक्ष को पानी देते हैं तो उसके बहुत सारे जो टहनियां हैं, पत्तियां हैं, ब्रांचेस, लीव्स, उसको दौड़ी देते हैं आप पानी अलग अलग से। शाखाएं हैं, उसके जड़ में पानी डालते हैं ना। ठीक उसी प्रकार जब आप जो है अन्न खाना है, प्रसाद लेना है, तो आप क्या करते हैं? आपके हाथ को थोड़ी खिलाते हैं, आप प्रसाद को हाथ में लेके मुंह में डालते हैं और मुंह से अंदर वो पेट में जाएगा। ये विधि है। हाँ, आप बीमार हो, आपको जो है डॉक्टर सलाइन चढ़ाएंगे, वो तो एक अविधि, यानी कि वो साधारण तरीके की विधि नहीं है ना। कभी कभी हाँ ऐसा हो जाता है कि डॉक्टर को आपके नाक के थ्रू जो है खाना भेजना पड़ेगा, और अलग अलग तरीके के जो विधान है। जब आपका ये साधारण विधि जो है वो अनुसरण नहीं हो सकता है ना। तो वास्तव विधि ये है कि भगवान ईश्वर है, परम ईश्वर है, उनका आराधना करेंगे तो अपने आप देवताओं को भी संतृप्ति हो जाता है। हम नहीं नहीं देवता को भस्म करेंगे, उसके बाद देखेंगे पता नहीं हमको कौन है, उनके उनका ऊपर कौन है। तो हमारा जो विचार अभी क्या हो गया है, देवता भी महान है, वो भी भगवान है, वो गलत है। देवता का पूरा जो है उनका सम्मान हम करेंगे, गौरव देंगे, क्योंकि वो भी भगवान से नियुक्त हुए अधिकारी हैं। उनका उतना सम्मान करेंगे, परंतु वो भगवान नहीं है। ये बात हमें समझना। ये बात भगवान बता रहे हैं कि जब हम ये अल्प ज्ञानी होकर, आधा अधूरा ज्ञान में जब हम जैसे कांस्टेबल को आप समझ लिया पुलिस इंस्पेक्टर, ये आपका गलतफहमी है, आपका अज्ञान है। तो ये बात है। तो वास्तव में भगवान बोल रहे हैं इधर कि केवल हमें भगवान का ही आराधना करना है। पिछले भगवान ने क्या बताया हमें पिछले श्लोक में, जब उनका ही आराधना में लगे रहेंगे 24 घंटा, तो हमारा योगक्षेम करेंगे। ये श्रद्धा हमें होना है, क्योंकि देवता पूजा करेंगे, देवता भी जो है, जो वर देना है वो वर भी भगवान को ही देना है, देवताओं को। यह हमें समझना है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इस तरीके का जो देवता पूजा करना वास्तव में अविधि पूर्वकम, ये विधि पूर्वक नहीं है, अविधि, यानी कि ये वास्तव में, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं इलीगल, लीगल इलीगल। हाँ, तो ये न्यायबद्ध तरीके का नहीं है। ये जो है पीछे घूम के जाने का जो है तरीका है, ये ठीक नहीं है, भगवान बोल रहे हैं। इतना स्वच्छ स्पष्ट बोल रहे हैं भगवान। तो आगे अगला श्लोक। हाँ, भगवान बहुत अच्छा जो है बातें बताते हैं गीता में। श्लोक का संख्या है 24, हाँ, 9वें अध्याय। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, न तु माम अभिजानन्ति तत्वे नातश्चवन्ति ते। तो भगवान बोलते हैं मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूं। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। बहुत अच्छा बात बता रहे हैं भगवान। हाँ, इसके बारे में भगवान ने हमें 5वें अध्याय में बताया था। 5वें अध्याय के 29वां श्लोक, 5.29। तो वहां पे भगवान ने बताया भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। सभी तरीके के यज्ञ,
अन्य जो कार्यों का जो भोक्ता मैं हूं, भगवान ने बताया। और सभी लोकों का, सभी ग्रह लोकों का, सभी देवताओं का प्रभु मैं हूं, भगवान बताते हैं। तो वही बात यहाँ पे फिर से भगवान फिर से दोहरा रहे हैं, बोल रहे हैं, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभु रेव च। भगवान ही भोक्ता है, भगवान ही प्रभु है। हाँ, इस बात को फिर से भगवान हमें स्पष्ट कर रहे हैं। सभी यज्ञ का, सभी तरीके के जो पूजा विधान होते हैं, यज्ञ यानी कि विष्णु, विष्णु को संतुष्ट करने वाले कार्य को यज्ञ बोलते हैं। तो जैसे भगवान ने गीता के तीसरे अध्याय में क्या बताया था, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। जो कार्य भगवान विष्णु को संतुष्ट करने का जो है, वो हम कार्य संपन्न नहीं करेंगे तो कर्म बंधन में आ जाते हैं। कर्म बंधन यानी कि वो कार्य हमारे व्यक्तिगत जो भोग और इंद्र तृप्ति के जो है विषय में हम जो करेंगे, वो हमारे कर्म बंधन के कारण हो जाएगा। तो जब सभी कार्यों का उद्देश्य भगवान को संतुष्ट करने का है, उस कार्य का फल भगवान को समर्पण करने का हमारा इच्छा है, और इस तरीके से हम कार्य कार्य संपन्न करेंगे, तो उसको यज्ञ कहा जाता है। जैसे हरे कृष्ण जप करना भी यज्ञ है। इस कलयुग का युग धर्म यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ बोलते हैं उसको, जप यज्ञ। तो उसमें क्या करना है हमको, हम जपा कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, अपने इंद्र तृप्ति के लिए नहीं। हम इस भावना में जप करना है, भगवान का नाम लेना है कि हम भगवान का सेवा कर रहे हैं। देखिए जपा में 3 विषय हमें समझना है, सेवा, सेव्य, सेवक। हम सेवक हैं, और भगवान जो महामंत्र के रूप में अवतरित हुए हैं, शब्द रूप में अवतरित हुए हैं, हमको नाम अब प्रभु बोलते हैं, वो सेव्य। हम सेवक, भगवान जो शब्द रूप में अवतरित हुए हैं वो सेव्य। और सेवा क्या है, हमें भगवान का पुण्य नाम का स्पष्ट उच्चारण करते हुए उसी शब्द को सुनना है, ध्यान से सुनना है। ये सेवा है। ये करने से क्या होता है, हम भगवान को इससे प्रसन्न कर रहे हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, स्वयं भगवत गीता में भगवान बोलते हैं। इस तरीके से उच्चारण करते हुए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मंत्र बोलते बोलते उसे ध्यान से सुनना। दूसरा कुछ विचार नहीं रहना मन में, अन्य विचार दूर भगाओ जब मंत्र का जप कर रहे हैं। भगवान तो बोलते हैं 24 घंटा दूसरा विचार भगा दो, केवल उनका उनका ही विचार रखो। एटलीस्ट जपा समय में हमें अनन्य चेता, उस समय 108 जो मोती जप करने वाले हैं, उस समय में 7-8 मिनट दूसरा कुछ विचार नहीं रखना है। इसको यज्ञ बोलते हैं। अहम ही यज्ञ, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभु। तो भगवान को, भगवान का नाम जप करना यज्ञ है, भगवान को भोग लगाना यज्ञ है, भगवत गीता का अध्ययन करना यज्ञ है, भगवत गीता के बारे में दूसरों को बोलना वो भी यज्ञ है। क्योंकि जो कार्य भगवान को संतृप्ति देगा, आनंद देगा, वो यज्ञ है। और वो किस तरीके से संतृप्ति देगा, हम उसका जो है हम उसको हमारे तरीके से नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते हैं। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, भगवान क्या बोलते हैं, उस तरीके से करना है। कि गीता के अंत में भगवान वही बोलते हैं, जो इस ज्ञान को, इस ज्ञान का प्रचार हर व्यक्ति को करते जाता है, वो मुझे प्रिय है, यानी कि यज्ञ हो गया। यज्ञ यानी कि सरल, उसका जो परिभाषा यह है कि भगवान को संतुष्टि करने वाला कोई कार्य, कोई भी कार्य, अधिकृत कार्य, ऑथोराइज्ड एक्टिविटी। ऐसा नहीं कि जो हमारा मन में आ गया मनमानी करे वो भी यज्ञ है, नहीं सकता, वो गलत। ठीक है, तो भगवान ही बोल रहे हैं, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभु रेव च। तो जो कुछ कार्य भगवान को करते हैं, भगवान के जो प्रसन्नता के लिए करते हैं, भगवान ही उसका आनंद लेते हैं। और भगवान भी क्या है,
जब आनंद लेते हैं तो आनंद देते भी है। जितना आनंद हम देते हैं उसका बहुत जो है ज्यादा ही आनंद हमें वापस देते हैं। इसलिए जब हम इस तरीके से श्रद्धा से नाम उच्चारण करते हुए उसको सुनेंगे तो भगवान अंदर से हमें दिव्य चेष्टा आनंद देते हैं। हमें और करना है, हमें और भगवान का नाम सुनना है और भगवान का जप करना है, ये इच्छा उत्पन्न होता है क्योंकि भगवान आनंद दे रहे हैं। आनंद हम साधारण एक एक शब्द का उच्चारण नहीं कर रहे हैं, हम स्वयं भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं। ये बात। तो जो व्यक्ति इस तरीके का जो ज्ञान नहीं है उसको भगवान बोलते हैं न तो माम अभिजानंती। एक ज्ञान नहीं है जिसको, वो इस भौतिक संसार में उसका च्युत हो जाएगा, वो गिर जाएगा। ये बात है, यानी कि हम हरे कृष्णा मंत्र जप करने के जो विधि है वो समझकर हमें जप करना है। जिस प्रकार भोग लगाना है भगवान को वो समझना है, क्या से कैसे करना है। हम बस ऐसे ही एक औपचारिकता जैसे जो है कुछ प्लेट रख दिया, कुछ नहीं, कुछ पता नहीं क्या करना है, वो गलत है। जपा करने के लिए बोले प्रभु जी ने, बस दिमाग पूरा दुनिया पूरा घूम रहा है, आप मन जब जो है माला लेके कुछ हरे कृष्णा बोल रहे हो, वो भी गलत गलत बोलेंगे। कुछ तो इफेक्ट होगा, वो जितना इफेक्ट आना है उसका परिणाम आना है वो नहीं आएगा, बहुत देरी लगेगा। इसे प्रभुपाद जी बोलते हैं एक लोहे का टुकड़े को आप अग्नि में डालेंगे, आग में डालेंगे तो एक समय तक रखना पड़ेगा वो लाल हो जाए। ऐसा नहीं कि बस उसको बार बार निकालते रहेंगे डालेंगे तो कब होगा वो लाल, होगा ही नहीं। ये बात है। तो इसलिए हमें एक विधि का अनुसरण करते हुए भगवान को प्रभु, भगवान ही भोक्ता, इस भावना में जब हम अपने भक्ति कार्य करेंगे, साधारण वो जो है शुरुआत का जो कार्य जो क्या है, भगवान का नाम जप करना। ऐसे करेंगे तो क्या होगा, भगवान हाँ कि भक्ति में हमेशा लगे रहेंगे। भगवान क्या बोलते हैं, आश्वासन देते हैं, योगक्षेम करूंगा आपका। देखिए कितना बड़ा बात भगवान बोलते हैं। ठीक है। तो भगवान ही सभी यज्ञों का भोक्ता है, भगवान ही प्रभु है, ये भावना हमेशा हमारा मन में रहना है। हम अभी भगवत गीता अध्ययन कर रहे हैं, वो भगवान इसको सुन रहे हैं, भगवान इसे देख रहे हैं। परमात्मा बैठ के परमात्मा के रूप में तो बैठे हुए हैं मन में। हम जो जो कर रहे हैं, जो जो सुन रहे हैं, जो जो सोच रहे हैं, सब कुछ भगवान को पता है। हमारी इच्छा क्या है, हमारा इच्छा भगवान को संतुष्ट करना है। भगवत गीता का अध्ययन करेंगे, भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। भगवत गीता समझने की कोशिश करें, संतुष्ट हो जाते हैं। उनका नाम जपेंगे, संतुष्ट हो जाते हैं। गीता में जो लिखा है उसको फॉलो करने का कोशिश करेंगे, संतुष्ट हो जाते हैं। ये बात है, ये है सीक्रेट, रहस्य। इसलिए इसको अ, गुह्यतम ज्ञान बोलते हैं, परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। चलिए आज के लास्ट श्लोक का देखेंगे, 25वां श्लोक। ये भी रूपा जी बहुत बार इसका उल्लेख करते हैं, ये फेमस श्लोक है। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो पितरों का पूजा पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। तो यहाँ पे फिर से भगवान हमें एक तरीके का सारांश दे रहे हैं। ठीक है, मैं तो देवता पूजा में मुझे ज्यादा ही रुचि है, ज्यादा उस तरफ लगाव है, तो क्या होगा मेरा अंतिम गति। भगवान बोलते हैं आप देवता पूजन में लगे हुए हैं ठीक से विधि विधान के तरीके से, तो आप देवता लोग जाएंगे। और आप भूत प्रेत के पूजा में लगे हुए हैं, इसको काला जादू बोलते हैं, ब्लैक मैजिक, तो आप भी उसी तरीके के भूत प्रेत बन जाएंगे।
और पितृ यानी कि हमारे पूर्वजों के पूजा में लगे हुए हैं, एक पितृलोक है, वहां चले जाएंगे। और भगवान बोलते हैं मेरे आराधना में लगे हैं, आपने मेरे जप करते हो, मेरा भक्ति में लगे हुए हो, तो आप मेरे पास आओगे। बस बहुत सरल बात बता रहे हैं मेरे को। तो प्रभुपाद जी में समझाते हैं आजकल के समय में बहुत सारे जो आध्यात्मिक जो अपने आप को आध्यात्मिक गुरु मानकर जो है जा रहे हैं, वो बोलते हैं कि आप कुछ भी करो, आप अंत में भगवान के पास जाओगे। तो गलत है कुछ ऐसे आध्यात्मिकवादी जिनको बोलते हैं मायावादी, वो बोलते हैं यतो मत ततो पथ। आप देवता पूजा करो, आप अपने जो है काम करो, कार्य करो, कर्म करो, अंत में आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये गलत है। जैसे आप दिल्ली से कोलकाता जाने के लिए टिकट खरीदा है, वो टिकट में आप कलकत्ता ही जाएंगे ना। ऐसा नहीं कि आपको दिल्ली का टिकट अहमदाबाद जाएंगे आप, नहीं। तो इनका जो बोलने का बात है यतो मत ततो पथ, ये गलत है। क्योंकि हाँ, जो आपके मन में है, जो आपको अच्छा लगता है कीजिए, अंत में आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगा, ये गलत है। तो ये श्लोक में भगवान उस बात का जो है उसका जो लोग इस तरीके से गलत गलत बात बोलते हैं उनको एक तरीके का सीख दे रहे हैं। ये वास्तव नहीं है। जैसे इधर भगवान बोल रहे हैं देवता का आराधना में आप लगे हो तो देवता लोग जाएंगे, है ना। आपने जो है लॉ जो है पढ़ा है तो आपको लॉयर बनना है। ऐसे नहीं कि आपने लॉ पढ़ लिया आप डॉक्टर बन जाएंगे, गलत है। ये बात है। तो भगवान ही बोल रहे हैं इधर पे जो इच्छा आप रखते हैं जिस प्रकार के, उस प्रकार का आपको गति मिलेगा, अंत मिलेगा। तो हम भगवान का प्राप्ति करने का इच्छा रखते हैं और उस तरीके से प्रयास में लगते हैं। जैसे भगवत गीता में भगवान यही बोलते हैं हमको, भक्ति में लग जाते हैं तो भगवान बोलते हैं हाँ तुम मेरे धाम आओगे। मन मना भव मद्भक्तो मद्या जीमाम नमस्कुरु। हाँ, मेरे स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मुझे पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, तो अवश्य तुम मेरे धाम में आओगे। ये भगवान का आश्वासन है। तो ऐसा नहीं कि हम हर दिन 2 घंटे टीवी देखेंगे, 3 घंटे गप्पे मारेंगे, वो करेंगे करेंगे और अंत में हम भगवत प्राप्ति हो जाएगा, नहीं, गलत है। तो वास्तव में हमें जो करना है, कैसे हमारा जो पूरा समय 24 घंटा भगवत भक्ति में लगाना है, ये बात इसमें परोक्ष रूप से भगवान हमें बता रहे हैं। एक सरल उदाहरण देते हैं आपको। एक विद्यार्थी जो है पूरा साल भर उसने ठीक से पढ़ाई नहीं किया, तो आप सोचेंगे कि उसको परीक्षा में अच्छा से उसको पास हो जाएगा? वो संभव नहीं है ना। तो जब तक एक जो है एक कार्य का उसका जो विधि अनुसरण करते हुए उस गति की तरफ नहीं जाएंगे तो कैसे होगा? ये बात है। ये बात भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं कि विशेषकर जब भगवत भक्ति करते हैं, और भगवत भक्ति करना इतना सरल है। कितना सरल है? प्रभुपाद जी बोलते हैं केवल हरे कृष्णा मंत्र का जप करना और उसको ध्यान से सुनना, बस। उच्चारण करना, सुनना, बोलना, सुनना, बस। हम इसी जीवन में हमारा सार्थकता प्राप्त करेंगे और भगवत धाम जाएंगे। इतना आश्वासन प्रभुपाद जी देते हैं। प्रभुपाद जी का यही बोलना है कि कम से कम आप अपने जीवन में हर दिन 16 माला जप करने का प्रयत्न कीजिए। 16 माला करना है, एक ये प्रभुपाद जी का आदेश है। ये कम से कम प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये ऐसे नहीं, ये मैक्सिमम है, ज्यादा ये सबसे जो है नहीं, कम से कम 16। उसके बाद जो है टाइम समय मिलेगा तो कर सकते हैं। 16 माला करने के लिए लगभग 2 घंटे चाहिए। 16 माला जप करना, और प्रभुपाद जी जो बोलते हैं 4 नियंत्रक तत्वों का अनुसरण करना। मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना और अवैध स्त्री संग नहीं करना। ये 4 नियमों का अनुसरण
और 16 माला जब प्रभुपाद जी बोलते हैं मैं आश्वासन देता हूं कि मैं आपको भगवत धाम लेके जाऊंगा। देखिए इतना आश्वासन प्रभुपाद जी देते हैं। तो हाँ, यहाँ इस श्लोक के माध्यम से भगवान हमें यही जो है संदेश दे रहे हैं कि उनका ही भक्ति करना है। हाँ, ऐसा नहीं कि कुछ देवता पूजा कर लिया, कुछ पितरों का, कुछ भूत प्रेत का, कुछ भी अपने तरीके से कुछ करेंगे, हाँ हमें भगवत प्राप्ति होगा, वो गलत है, वो ठीक नहीं रास्ता। कि आजकल के समय में बहुत सारे ऐसे जो है बहुत सारे आध्यात्मिक तरीके का जो प्रचार चल रहा है। हाँ, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बहुत सारे जो लोगों को गलत रास्ता दिखा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए हम इसी श्लोक के साथ समाप्त करते हैं। किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ क्लैरिफिकेशन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी, अर्जुनाचार्य लक्ष्मण थे? क्या बोले माता जी? ये अर्जुनाचार्य जो ये थे, नहीं लक्ष्मण का अवतार थे क्या? मुझे उतना पता नहीं है माता जी, क्योंकि प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं अर्जुनाचार्य जी का। उसे एक मंदिर बना ना अभी कहाँ पे? 1-2 साल पहले, मतलब रामानुजाचार्य, अच्छा, तो ओके पता नहीं, अभी साउथ में ही बना एक मंदिर। ओके। राम के अनुज कहते हैं वो, ऐसे लक्ष्मण पैदा हुए थे, ऐसे सुना है, पता नहीं। अच्छा ठीक है, हो सकता है। हाँ, अर्जुना वो अलग है, रामानुजाचार्य शायद। रामानुजाचार्य अलग है ना माता जी। रामानुजन यानी रामानुज, कि राम के अनुज लक्ष्मण है, वो ठीक है। हाँ हाँ, वो अर्जुनाचार्य, रामानुजाचार्य प्रभु जी। हाँ रामानुजाचार्य का होगा, वो रामानुजाचार्य रामानुजाचार्य, अनुजा यानी कि अर्जुन, sorry, लक्ष्मण। लक्ष्मण, हाँ। वो ठीक है, क्योंकि देखिए एक जो सी संप्रदाय में उनका जो आचार्य हैं, वो सारे जो उनका विधि नियम है, उनका जो फिलॉसफी है, वो वैष्णव सिद्धांत ही है। बस वो एक एक तरीके का स्कूल ऑफ थॉट है। ठीक है, हमारा जो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत एक स्कूल ऑफ थॉट है। सभी जो है वास्तव में भगवत भक्ति कर रहे हैं। ठीक है, तो बस केवल प्रभुपाद जी हमें एक उदाहरण देते हैं एक आचार्य का, अर्जुनाचार्य जी का, अपने प्रवचन में। इसलिए मैंने कोट किया था कि हमें समझ में आया कि भगवान स्वयं अपने भक्तों का योगक्षेम करते हैं। ये बात हमें जो है थोड़ा इस कथन से समझना है, बस और कुछ नहीं। भगवत भक्ति जब करते हैं, भगवान स्वयं अपने भक्तों का योगक्षेम करते हैं, अपना भक्तों का देखभाल करते हैं। साधारण तरीके से लोगों का देखभाल जो भगवान अपने प्रकृति के माध्यम से परोक्ष तरीके से, प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष तरीके से करते, इनडायरेक्टली भक्तों के प्रति साक्षात प्रत्यक्ष तरीके से करते हैं। ये बात है बस। ठीक है, फाइन। तो हरे सब, कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा, सबको धन्यवाद, और फिर से मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद हरे की कृष्णा। हरे जय। कृष्णा।